अरे बाप रे, सभी को खिलाएंगे। वो 1 किलो का कितना होगा? हाँ 2 पतीले से पड़े तो वो अगले दिन तक चलते रहे। पहुंचे नहीं आप। ऐसा करते हैं, स्पेशलिटी है। और सर आपके यहाँ क्या बन रहा है? सर मटर पनीर। ये मसाला रेडी है। ये नहीं, ये वाला नहीं होना है। आप देसी खाइए आज। अच्छा ऐसा कर रहा है, ये भी यूज करना है। आप करेंगे इसको रोज रखिए, लाइक पनीर लेगा आपको। देसी मुर्गा बोला आपने ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ क्या चल रहा है नाश्ता? बस अब जा रहे हैं तो। हम तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो स्नैक बैग अभी कुछ नहीं मन कर रहा कुछ भी खाने का। अच्छा, कितनी ब्रेक वाला? उपमा खाएंगे? उपमा खा लेंगे, आते हैं आपके। हमारी गली ठीक है, वही आता है आपके। मॉर्निंग। आपके यहाँ क्या बन रहा है? अभी कुछ भी नहीं किया। चाय रखा नहीं, चाय भी नहीं, चाय में पीती नहीं हूँ। अच्छा तो बस इन्होंने अभी जस्ट अंडा रखा क्योंकि सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। हम अच्छा लोग लेट उठे। किसी को बॉइल्ड राइस चाहिए तो बताओ और ऐड कर देते हैं। हाँ, ये वाला। थैंक यू। તમારા ત્યાં શું ચાલે છે? અમારું તો પૂરું જમવાનું બને. જમવાનું થઈ ગયું. ઇઝ ડ્રેસિંગ ધ ડેટીસ અમારા જે લોર્ડશિપ છે. व्हाट इज फेमस फॉर? इसके लिए तो ज्यादा फेमस है। और ये रहा हमारा कल का संदीप चावला जी का कैंप एरिया, जहाँ हमें कल पूरी फैमिली को डिनर इनविटेशन था और हमने मस्त एंजॉय किया। और संदीप चावला जी फिलहाल यहाँ बैठे हिमांशु जी के साथ, और हिमांशु जी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इनोवा के कार कीज़ अनलॉक हो जाए, क्योंकि बाय मिस्टेक इनकी कार कीज़ कल इनोवा में अंदर रह गई थी। और फिलहाल नम्रता और अश्विनी उनको हेल्प कर रही है किसी तरीके से लॉक खुल जाए। पानी में नहा के आते हैं, डुबकी लगाते हैं और तो बॉन फायर। बस वो तो जाए तक पूरे कोयला होने वाले। मैं प्रशांत मुंबई से। सोनी सोनी, आपका हैप्पी बर्थडे था आज ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सीता, हैप्पी बर्थडे। तो कहाँ से हो? बॉम्बे से? थैंक यू। बैंड्रा से। बैंड्रा से, ओके। सो ये मुंबई का फैमिली है। आई एम फ्रॉम विरार, है ना? तो ये मुंबई से है, आप भी? मैं मुंबई से मुंबई से चेंबूर से हो।
और अभी सर अपने को इनको ग्रुप में लेना है। हाँ हाँ, मैंने Join कर अरे कल देते बता दिया। बता दिया। अरे वाह वाह। मैं विरार से हूँ ना। अच्छा वो हाँ हाँ वही। विरार ब्रदर्स। हाँ, हाँ। अच्छा, इनका कहना ऐसा है कि वो वाले विरार ब्रदर्स, जैसे देखिए हम यहाँ कैंप कर रहे हैं और ये ठीक इतनी लंबी दूरी पे पार्क्ड है, तो इतना बड़ा हमारे इंडियन ओवरलैंड्स का गांव है, इस तरीके से बताना पड़ता है। और ये है तबस्सुम इनामदार मैडम, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर है फ्रॉम चेंबूर विद जहीर इनामदार। कड़ा सूजी का हलवा जो बोलते हैं आप। तीखा उपमा खाएंगे? उपमा एक चम्मच खाऊंगा और एक इसमें डाल दो ना थोड़ा। नहीं प्रॉपर दही या नींबू बोलो। हाँ नींबू एक मिनट। अगर एक बार एक नहीं इतना नहीं हातावर थोडा टेस्ट पाहिजे असेल. हाँ टेस्ट पाहिजे। नींबू अगर एक बार और बोला ना कि मैंने आपको देखा, आप मुझे देख रहे हो, आपका हस्बैंड ये है ना, तो मुझे मार डालेंगे दादी के कि साला देखता रहता है। नहीं वो बोलेगा अच्छा है थोड़ा उधर देखो। नहीं छूट गया, उधर देख लो थोड़ा। थैंक यू। प्याज वो ऐसा करते हैं ना, तो अभी क्या गोभी नींबू से थोड़ा फर्क पड़ा, और दही से और अच्छा लगता है। यही और अच्छा भी लगता अच्छा लगता है। है। इसको खाने के मैं बात बोलूंगा, मैंने आपको नहीं देखा। एंड आई थिंक आपको हिंदी बोलने का हाँ हाँ एक्सेंट भी। एक्सेंट जो होता है आपका, एक्सेंट छोड़ो, खतरनाक हिंदी है मेरी। तो वही ना, तो वही अरे उनका एक डॉग था, डॉग बोलते हैं क्या, उनो इकडे इकडे आ। वो भी समझ जाता है मराठी। तो हम भी बोलते उनो इकडे आपने तो ऐसे देखते होंगे। तीन है तो उनको लेके चल रहा है जब वही है। लोग फर्स्ट दिन ऐसे ही करते हैं, मोस्टली जिस दिन आते हैं ना उस दिन हम लोग बिरयानी ही बनाते हैं। एक्चुअली ये होता है ना कि हम लेके आते हैं, कैरी करते हैं तो फ्रेश रहता है। हाँ सर, इनको तो आप जानते होंगे, वेन लाइफ कपल, नाम रुचि और दीपक। ओके, सो एमपी स्टार्टिंग से बुधनी से लेके गोवा तक टूर में। गोवा जा रहे हैं। अच्छा, सेट स्टेज फॉर यू ऑल, कि आप लोग अच्छा। आए वहाँ पे एंजॉय करें। ओके। आई थिंक गोवा इज द लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से मोस्टली हाँ वहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। फेसबुक पे तो इंटरेक्ट करते रहते हैं, बात होती रहती है हमारी कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। बट वैसे मिलना भी हुआ। अनियो कभी फर्स्ट टाइम ही आप चलते रहते हैं साथ साथ? हमको भी लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट किया हमने, थोड़ा थोड़ा। अभी 1 साल पुरानी हुआ हमको अभी इसमें कैंपिंग में। बट नाउ इट्स अ कम्युनिटी ना, हाँ, हाँ, हाँ। कभी हम भी मुंबई आएंगे तो आप लोग Yes, yes, yes. सकते हैं ना। हम तो करते हैं, हम तो ग्रुप पे डालते हैं कि भाई वी आर प्लानिंग दिस ट्रिप। हाँ, हाँ। जैसे हम लोग राजस्थान अभी करके आए थे तो हमने डाला था बहुत वो, तो जो को हमें ज्वाइन करना है किसी ने, तो बट फिर हमने कहा नहीं करना, तो हम तो वी आर एंजॉय अकेले। एवरी 3 मंथ वी हैव टू मूव आउट। अच्छा, बंदूकें सर की बंदूक डाउन है आज। चलो फिर। हम लोग करने वाले हैं बोटिंग, और ये सब कुछ सिर्फ कैंपर वैन लाइफ में ही संभव है कि आप अपनी इंडिविजुअल बोट लेकर इतनी सेक्लूडेड प्लेस पे इतनी सुंदर झील में उतरने वाले हैं। सो ये है प्रफुल्ल भाई की बोट। And so finally, after a long couple ride, we have again reached to the bank of the river, to the owner of the beautiful, क्या बोलते हैं सर इसको, बोट नहीं बोलते ना, कायक इंसल्टिंग। हाँ। so amazing और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब बहुत शॉर्ट राइड हमने ली क्योंकि बाकी सब लोग भी चाहते हैं बोट में राइड करना, तो
फटाफट एक राउंड लेकर आए, पर यार मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते। ये राइड कुछ वैसी थी, शायद इसलिए भी थी क्योंकि जीवन में कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। सो इट वॉज ऑल मेमोराइजिंग और आई विल रिमेंबर इट फॉर एवर। थैंक्स प्रफुल्ल भाई एंड थैंक्स टू विपुल भाई। ड्रोन के चक्कर में लेट हो गए, फिर भी जाना था। अभी तक मेरी वाइफ नहीं बैठी है। अरे सौतन लगती है। ब्यूटीफुली डन। लगभग सभी लोगों का एक चिंता का विषय रहता है जो पूछते हैं कि कहीं कायाकिंग करते वक्त आप डूब गए, आपको डर नहीं लगता है क्या? तो मैंने जिस हिसाब से वीडियोस देखे हैं और रिसर्च की है, सेफ्टी जैकेट इज़ मस्ट। अगर आपके पास सेफ्टी जैकेट है तो आप कहीं डूबेंगे नहीं। और आपकी इन्फिटेबल कायक भी है, तो मेरा यही मानना है कि ये कायक अगर पंक्चर भी हो गई तब भी आपके पास सेफ्टी जैकेट्स हैं। आपको केवल डर है तो यही है कि मगरमच्छ का, और मैं तो ये कहूँगा कि मगरमच्छ का भी डर नहीं है। हो सकता है मगरमच्छ अगर भूखा नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा। अभी ये ड्रोन फुटेज में तो लेक बहुत छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये लेक छोटा नहीं है। तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है, लेक का एक छोटा सा आइलैंड। ये देखिए, यहाँ से हम कायाकिंग का राउंड लगा के वापस आएंगे। तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है हमारे इंडियन रोलैंड्स के कैंप साइट से इसकी। सो व्हाई डू आई फील लाइक ब्रिंगिंग माय कायाक एवरी टाइम इन ओवरलैंडिंग कैंप साइट्स? आप किसी कैंप साइट पे 3-4 दिन तक लेक के किनारे पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, दूर से लेक का किनारे का नज़ारा देख रहे हो। आपको अगर लेक के दूर के किनारे के पास जाना है तो आपको ट्रैकिंग के अलावा कोई पर्याय नहीं है। और ऐसे वाइल्ड लोकेशंस पे जाते हो तो आपको कमर्शियल बोट्स नहीं मिलती। एक यूनिक सी फीलिंग आ जाती है वाइल्ड कायाकिंग करके कि आप पूरे लेक की सुंदरता को देख लेते हो और आप एक तरीके से उस लेक को पूरा ओन कर लेते हो विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। आप इतनी अद्भुत सुंदरता के मालिक बन जाते हो फॉर एवर इन मेमोरीज। अब यहाँ अचानक हम सब कायाकिंग छोड़ के इन पावना लेक के जंगलों में क्या ढूंढ रहे हैं? खास करके मेरी साली अश्विनी लीड में है। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ मेरा ड्रोन लॉस्ट हो चुका है, सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन मेरी साली ने काफ़ी एफर्ट्स और बहादुरी दिखाई और वो ढूंढती रही, हमें मोटिवेट करती रही। कायाकिंग एडवेंचर के चक्कर में मैंने अपना ड्रोन काफ़ी ऊपर और दूर भेज दिया था और उसकी वजह से आरसी सिग्नल कम्युनिकेशन नेटवर्क एरर आ गया और ड्रोन लापता हो गया। लेकिन फाइनली मेरी साली की मोटिवेशन की वजह से हमें मिल गया। थैंक यू। लेकिन आप भी लोग यहाँ तक आ गए। तो लकीली हमें हमारा ड्रोन मिल जाता है, लेकिन ड्रोन की कॉम्बो बैटरी पैक चार्ज करते करते मेरी टीवी की बैटरी पूरी डेड हो जाती है। और फाइनली कल्पेश गज्जर जी का जो जंप स्टार्टर है हमें हेल्प करता है कि जिससे हमारी बैटरी चार्ज करे, लेकिन शायद वो बहुत दिनों से चार्ज नहीं था फुल्ली, इसलिए मेरी कार की बैटरी चार्ज नहीं हो पाई। तो इसका सॉल्यूशन हमें कल मिलना है जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे। मैं ग्लूटेन फ्री खाना खाती हूँ और दूसरों को और डालो, लेकिन अभी छुट्टी पे नहीं, छुट्टी पे अभी खाएंगे। डालो, अभी देखते कैसा होता है। तो हम भी और डालो, और डालो। नहीं जाना नहीं है, ओके? नहीं तो करने का ये मैं कोई नहीं सकते। अरे भाई हमारा फोटो दिखाना चाहिए। अरे पतले हो गए तुम। मैं तो जुम्बा ऊपर चली गई, जुम्बा करके बदले हुए। नहीं जुम्बा, और मैं भी कोविड के बाद बदली हुई। कोविड में मैंने 20 किलो कम किया। अरे बाप रे, 2 साल में मैंने 20 किलो। पहले का फोटो दिखा, क्या लेके आए आप? हाँ दिखाओ। ये मंजिलें है कौन सी ना वो समझ सके न हम।
ये बंजारों की बस्ती आज यहाँ से चल पड़ेगी आगे। हमारी किचन शेल्टर टेंट्स लेने का सबसे फ़ायदा ये है कि रात में कैंपिंग ख़त्म होने के बाद जो भी फोल्डिंग टेबल, चेयर्स या बर्तन रहते हैं सब हम अभी इसके अंदर ही रखते हैं रात में और बाहर से जिप बंद कर लेते हैं। हमारे लिए एक एडिशनल टूल रूम या स्टोर रूम या गोडाउन बन जाता है ये। और जिस बोरिंग काम को मैं 2 दिन से इग्नोर कर रहा था वो घड़ी आ ही गई। आज मुझे फाइनली मेरा काया पूरा ड्राई करना पड़ेगा, अंदर से पानी निकालना पड़ेगा और फोल्ड करके रखना पड़ेगा। सो कैंपिंग लाइफ में सबसे सक्सेसफुल मंत्र ये होता है कि हर चीज़ आपकी फोल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन इतना कंटाला आ गया आजकल, हर चीज़ें फोल्डिंग अनफोल्डिंग। रूफटॉप टेंट फोल्डिंग अनफोल्डिंग करना है, कायक फोल्डिंग अनफोल्डिंग करनी है, यहाँ तक कि जो ड्रोन भी होता है उसके भी 4 जो आर्म्स होते हैं फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ते हैं। देखो कल के गोभी के जो पराठे हैं वो बच गए हैं, अब उसका वेज फ्रैंकी होने वाला है। क्या वेज फ्रैंकी हो रही है, मेयोनीज और चीज़ का तड़का लगा के, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और बहुत मज़ेदार हुआ ये। तो आज का 3rd डे है, 9 बज रहे हैं, बाय 11 में वाइंड अप करना ही है सब। फॉर्च्यूनर आ भी गई। तो कल रात को कल्पेश गज्जर जी की जो हेल्प अधूरी रह गई थी, सुबह उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर स्टार्ट की और हम लोग जंप स्टार्ट केबल से भी लगा रहे हैं और उसके बाद मेरी टीवी की बैटरी चार्ज हो जाती है। कैंपिंग में जब हम एंजॉयमेंट कर लेते हैं 4 दिन तक, उसके बाद वाइंड अप हमेशा बोरिंग लगता है। तो साइकोलॉजिकली रिलैक्सिंग सबसे ये काम रहता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सबसे पहले वो पैक हो जाए, ताकि हमारे आंखों के सामने एक हमें मॉरल विक्ट्री मिले कि ऑलमोस्ट 70-80% हमारा पैकिंग हो चुका है। तो इस तरीके से अगले आधे पौने घंटे में हम लोग हमारे 3 बड़े बड़े टेंट्स पैक कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है सबसे ज़्यादा परेशान वही आपको करती है, और उन्हें ठीक से कार में ठूसने के लिए आपको शतरंज की तरह गेम खेलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और फाइनली देखिए पूरा 22 फैमिली का इंडियन ओवरेंस कम्युनिटी का गांव आज जा रहा है। हम लोग 4 गाड़ियाँ सबसे आखिरी में हैं और बिल्कुल क्लीन कैंप साइट छोड़ के जा रहे हैं हम लोग पावना की। चार दिन वाइल्ड कैंपिंग में हम चिकन, पल्सेस और थ्रिल्स खा खा के ऑलमोस्ट से सब्जियां भूल गए थे। अभी ये दिखने में आंखों के लिए इतनी कलरफुल लग रही है, इतने सेटिस्फाइंग लग रही है कलर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग महाबलेश्वर पावना की तरफ जा रहे हैं, तो दोबारा हमने हमारी 4 20 लीटर्स की बोतल से रिफिल कर ली। तो बॉम्बे से भी जब आए थे तब हमने 80 लीटर्स पानी लेके आए थे, जो आराम से हम 2 फैमिलीज़ को 4 दिन तक लगता रहा। और यहाँ हम पंचगिनी के एकदम टॉप पे अभी आ चुके हैं और रास्ता ब्लॉक। आज स्टे यहीं करेंगे, टेंट खोल के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे भाई, रिवर्स जा रहे हैं। तो देखिए